जय यीशु नमस्कार। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23-24 में कहा गया है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर सचमुच में हम सबों को बहुत प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन शैतान हमारे जीवन में आकर हमें परेशान करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने ठीक ही कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 में हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और साथ ही धनी भी था। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। उनके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उनको 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ा बैल और 500 गधियां थी। साथ ही उनके बहुत सारे नौकर चाकर थे। शैतान उन पर नजर रखता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ईश्वर के सामने उपस्थित हुए। शैतान भी वहां पहुंच गया। ईश्वर ने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा, मैं पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ रहा हूं। ईश्वर ने गर्व के साथ अय्यूब के बारे में पूछा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वह निर्दोष और निष्कपट है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने तुरंत कहा, अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उस पर, उसके परिवार, उनका धन संपत्ति में घेरा नहीं डाला है? आपने उसे और उसके सभी कार्यों को आशीर्वाद दिया है। उनके पशुधन देश भर में फैले हुए हैं। यदि आप उनके संपत्ति को छीन लेंगे, वह मुंह पर आपकी निंदा करेगा। इस पर ईश्वर ने शैतान को अधिकार दिया। उसने उसे अधिकार दिया कि वह उनके धन संपत्ति पर, उनका जो भी है उस पर वो शैतान के हाथ में दिया। उसने, ईश्वर ने उसे इतना कहा कि उस पर हाथ मत लगा। और सच में शैतान अय्यूब के पीछे पड़ गया। उसने उसको और उसका धन संपत्ति पर आक्रमण किया। एक दिन जब अय्यूब के पुत्र पुत्रियां अपनी बड़े भैया के घर में खा पी रहे थे, तो एक व्यक्ति अय्यूब के पास आकर कहने लगा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चल रही थी। अचानक से सबाई शत्रु आए और उन्होंने आपके नौकरों को तलवार की घाट उतारा और पशुओं को ले गए। केवल मैं ही बच गया हूं और आपको ये समाचार देने आया। वो बोल ही रहा था कि एक दूसरा व्यक्ति आया और वह कहने लगा, आकाश से ईश्वर की आग बरस पड़ी और उस आग में आपके भेड़ें और चराने वाले चरवाहे सब लोग जलकर राख हो गए। केवल मैं ही बच गया और आपको यह समाचार देने आया हूं। वो बोल ही रहा था, एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने बताया, कल्देई शत्रु 3 दल में बंटकर आपके ऊंटों,
पर और उनके आपके नौकरों पर उन्होंने आक्रमण किया और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारा और ऊँटों को वे ले गए। केवल मैं बच गया हूँ, आपको ये समाचार देने आया। वो बोल ही रहा था कि एक चौथा व्यक्ति आया और उसने कहा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भैया के यहाँ खाती रहे थे और अचानक से मरुभूमि की ओर से आंधी आई और उस घर से टकराई और आंधी इतनी जोर से थी कि वो घर ढह गया और आपके पुत्र पुत्रियां दब कर मर गए। केवल मैं ही बच गया हूँ और आपको यह समाचार देने आया हूँ। इस पर अय्यूब अपना वस्त्र फाड़ डाला, वह मुंह के बल भूमि पर गिरकर कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इतना होने के बावजूद भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और ईश्वर के विरुद्ध ईश्वर की निंदा नहीं की। शैतान इस पर भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत फिर ईश्वर के सामने आए। शैतान भी वहां पहुंच गया। ईश्वर ने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा, पृथ्वी का चक्कर काट कर मैं आ रहा हूं। ईश्वर फिर गर्व के साथ अय्यूब के बारे में कहा, क्या तुमने मेरा सेवक को देखा? वह कितना निर्दोष और निष्कपट है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। तुमने अकारण ही उसे प्रताड़ित करने के लिए मुझे उकसाया। अब भी वह पहले की तरह निर्दोष है। इस पर शैतान ने कहा, चमड़ी के बदले चमड़ी। अपना प्राण बचाने के लिए मनुष्य सब कुछ दे डालता है। यदि आप उसका शरीर पर आक्रमण करेंगे तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। ईश्वर ने शैतान को अधिकार दिया। ईश्वर ने शैतान को अय्यूब पर अधिकार दिया। ठीक है, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन उसे जीवित ही रखने देना। और सच में ऐसा ही हुआ और शैतान अय्यूब पर प्रहार किया और अय्यूब को सिर से पैर तक फोड़ा से भर दिया। अय्यूब का शरीर फोड़ा से भर गया और वह अपना असहनीय कष्ट में तड़पता था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 3-4 में अय्यूब ने कहा है, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में हैं। मैं लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगी, और उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी। मैं सायंकाल तक निरंतर कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में शैतान हम सबों को इसी तरह परेशान करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं और हमारा जीवन को निराशा में डाल देते हैं। लेकिन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। सचमुच में कभी कभी हम निराशा में जीवन बिताते हैं और अपना भाग्य को कोसते हैं, लेकिन यदि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढेंगे, अपने जीवन में प्रभु को खोजेंगे, तो प्रभु हमारे दैनिक जीवन में हमें अपना उपस्थिति का अनुभव प्रदान करेंगे और हम हमारी समस्याओं को दूर करेंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, हमारे जीवन में जो अच्छा नहीं है उसे अच्छाई में बदल देंगे। प्रभु यीशु इसी उद्देश्य से
हमें मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्य सीमोन पेत्रुस की सांस को चंगा करते हैं, जो तेज बुखार में पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु उनको स्पर्श कर उनको पूर्ण चंगाई देते हैं। वो पूर्ण रूप से चंगी होकर प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा सत्कार में लग जाती है। जब यह बात की खबर उस गांव में, उस इलाके में फैल जाती है, संध्या समय तक काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित होते हैं और अपने साथ रोगियों को, अभुतग्रस्तों को लाते हैं। प्रभु यीशु ने नाना प्रकार के रोगियों को और अभुतग्रस्तों को चंगा किया, छुटकारा दिया और इस तरह से उनके बीच एक नया अनुभव उनको मिला। वे लोग आश्चर्यचकित रह गए और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे फिर उठकर वे प्रार्थना के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। फिर प्रार्थना से बल पाकर फिर वापस आकर सभागृह में वचन सुनाते हैं, उनके रोगियों को चंगा करते हैं, अभुतग्रस्तों को छुटकारा देते हैं और इस तरह से वे सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यही था प्रभु यीशु का दिनचर्या, जो हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आए और मानव मुक्ति के लिए क्रूस पर बलि बन गए और तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने अपना स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आदेश दिया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इससे प्रभु यीशु का मुक्ति कार्य जारी रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। इसीलिए प्रभु यीशु हमें भी आदेश देते हैं कि हम भी संसार के कोने कोने में जाकर हम सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु के शिष्यगण प्रभु का आदेश पाकर वे जगह जगह जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया और इस तरह से शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और अब भी उनका कार्य जारी है। जो उनके विरोधी थे वे भी शिष्य समुदाय में शामिल हो गए। संत पौलुस, जो प्रभु यीशु और उनके शिष्यों का कट्टर विरोधी था, जब उसने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, जीवित प्रभु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को उन्होंने दर्शन में देखा, उनका जीवन बदल गया। वह प्रभु यीशु का शिष्य बन गया और वह भी सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसने अपना पूरा जीवन को सुसमाचार प्रचार कार्य में लगाया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में उसने कहा है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। उसने सुसमाचार प्रचार में कठोर परिश्रम करते हुए उसने काम किया और इसलिए वह प्रेरित पौलुस कहलाता है। यद्यपि वह प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से नहीं था, फिर भी वह प्रेरित कहलाता है, क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार कार्य में, सुसमाचार प्रचार कार्य का क्षेत्र में इतना मेहनत किया। उसने जगह जगह जाकर चिन्ह और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। जहां वह नहीं जा सका या जब वह बंदी था, उसने पत्र लिखकर सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए उसने कहा है, ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। उसने प्रचुर मात्रा में जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, उसके लिए कठोर परिश्रम किया। वो उनका कार्य सराहनीय है। प्रिय भाइयों और बहनों, धिक्कार हमें यदि हम प्रभु यीशु को जानने के बाद भी
उनका वचन नहीं सुनाते हैं। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद यदि हम चुप रहते हैं, चुप बैठते हैं, वचन नहीं सुनाते हैं, अपना अनुभव नहीं बांटते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई व्यक्ति जो लाखों रुपये का, करोड़ रुपये का पुरस्कार पाए और वह चुप रहे, वो अपना आनंद छिपा सकता है? इतना बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद क्या वो अपना आनंद को छिपा सकता है? वो अपना आनंद छिपा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यदि हमने प्रभु यीशु का मुक्तिदायक प्रेम को गहराई से अनुभव किया है और यदि हम गहराई से अनुभव किए हैं, तो हम अपना आनंद नहीं छिपा सकते। हम निश्चय ही अपना अनुभव को हम दूसरों को बांटेंगे, यह स्वाभाविक है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम सामारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। सामारी स्त्री जो एक पापिनी स्त्री थी, जब उन्होंने प्रभु को सुना, प्रभु को अनुभव किया कि वही मुक्तिदाता है, वो चुप नहीं रही। उसने अपना घड़ा वहीं पर कुएं के पास छोड़कर अपने गांव वालों को बताने गई और उसने बताया, आइए देखिए एक मनुष्य जिसने मेरा सब कुछ बताया, कहीं वह मसीह तो नहीं। और उसका बात सुन करके गांव वाले यीशु के पास आए और उन्होंने भी प्रभु यीशु का वचन सुना। बाद में वे उनसे कहते हैं, आप केवल तुम्हारे कहने के कारण ही नहीं, बल्कि हमने खुद अपने से सुना है और समझा है, वही मुक्तिदाता हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रिय भाई और बहनों, अब हमारी बारी है, हम भी प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव करें और उनका संदेश वाहक बने, उनके साक्षी बने और इस तरह से सभी लोग प्रभु यीशु का मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, तू स्वच्छ होकर हमारे बीच मनुष्य बना और हम सबों के नाम पर तू क्रूस पर बलि बन गया हमें मुक्ति देने के लिए। हे प्रभु यीशु, हम दया मांगते हैं, हम सबों पर दया कर, हमें कृपा कर, हम सबों को अपना मुक्तिदायक प्रेम अनुभव करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर, ताकि हम तेरा मुक्तिदायक प्रेम को गहराई से हम अनुभव करें और अपना अनुभव को हम और लोगों के साथ बांट सके, ताकि दूसरे लोग भी तेरे पास आए और तेरा मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमें कृपा कर, ताकि हम तेरा संदेश वाहक बने और बहुतों को तेरे पास ला सके। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं, हम सबों को भरपूर आशीष दे, ताकि हम तेरा संदेश वाहक बने, प्रभु यीशु के संदेश वाहक बने और इस तरह से सारे मानव जाति मुक्ति, छुटकारे और चंगाई का अनुभव पाए। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।